एक भी व्यक्ति की अकाल मौत बहुत पीड़ा देती है, और वो भी बच्चों और जवानों की जब मौत होती है दिल को दहला देती है। कोरोना, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज बढ़ रही है। संक्रामक रोगों के कारण से हर साल करोड़ों लोगों की पूरी दुनिया में मौत होती है। फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से, लिवर किडनी फेलियर से, कैंसर जैसे रोगों से जो असमय लोग मर रहे हैं, ये बहुत ही पीड़ादायक है। और एक सभ्य समाज के लिए ये बहुत शर्म की बात होती है कि लोग अपनी जिंदगी को पूरा नहीं जी पाते। बुढ़ापे में मृत्यु होना, जिसको नेचुरल डेथ बोलते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अब कोरोना के कारण से फिर से मौतें हो रही है। ये गिलोय, ये देखिए, यहाँ से लगाई हमने, कोरोना के समय लगाई थी, देखो ऊपर तक चढ़ गई। ऐसे लोगों ने अपने घरों पर लगा रखे, अपने गमलों में लगा दी थी, अपने जो फ्लैट्स में रह रहे थे फ्लैट पे पूरी चढ़ गई, घर में रह रहे थे घर पे पूरी चढ़ गई, पड़ोसियों तक को खिला रहे। अब देखो ये, अब इसमें से ऐसे इतना सा करीब 1 बालिश के करीब ये गिलोय की डंडी ले ली। ये गिलोय की 1 बालिश के करीब ये ऐसी डंडी ले लेते हैं, इसमें से टूट जाती है। ये गिलोय को तोड़ करके ऐसे भी खा सकते हैं इसको, दांतन भी बहुत अच्छी हो जाती है, कुची सी बन गई। देखो गिलोय, नीम की कोपलें। अब जो नीम की कोपल है ना, मंजरी के साथ, इसको पहले लोग खाते थे। कुछ को तो देख के लग रहा है कड़वा कड़वा। और आंवला ऐसी, अब टेस्ट जमा, इसमें थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी अजवाइन, और थोड़ा हींग, वो खाते हैं। गिलोय, तुलसी, ये तुलसी भी मंजरी के साथ, देखो ये मंजरी के साथ है। नीम भी मंजरी के साथ ऐसे, और तुलसी भी मंजरी के साथ। तुलसी, गिलोय, नीम, हल्दी, अदरक, जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति है, इसमें थोड़ा काली मिर्च, थोड़ी इलायची, थोड़ा दालचीनी, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है थोड़ा उसी के अंदर अर्जुन की छाल डाल लें। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, हाँ, जिनके लीवर कमजोर है ना, उनको भी कोरोना से लेकर के सब बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ा रहता है। यहाँ तो देखिए, उधर भी तुलसी थी, इधर भी तुलसी है, और ये 12 महीने रहती है। सर्दियों में हम इसको थोड़ा कपड़ा उठा देते हैं, और यहाँ देखो इसके बीज पड़े, और यहाँ से लेकर के पीछे तक पूरी एक श्रृंखला, वहाँ एक बड़ी तुलसी जी है, उसके आगे तक भी पूरी तुलसी की एक लाइन लग गई है। ऐसे अपने भाई, ये तुलसी जो है ना, घर में लगाया करें। अब यहाँ सैकड़ों पौधे उग गए इसके चारों तरफ, और थोड़ी दिनों के बाद में ये परिपक्व हो जाती है। तो इन्हीं से ही कोरोना से लेकर के सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं। संक्रामक रोग, 2 तरह की बीमारियां बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, और इसमें कोरोना से लेकर के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के और टीबी तक की बीमारियां। संक्रामक रोगों से अर्थात कम्युनिकेबल डिजीज से, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय अपना करके हमने सबको आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी सुबह खाली पेट पीने के लिए बोला है। लोग पीने लग गए। मेरे साथ सुबह सुबह गोघृत का पान भी करते हैं, उससे भी इम्यूनिटी इतनी हाई रहती है कि फिर किसी बीमारी का खतरा ही आपको नहीं होता। हमारे यहाँ तो ये 12 महीने वाला आंवला यहाँ पर रहता है, और गिलोय यहाँ भी चढ़ी हुई है, पीछे भी देखो उस पेड़ के ऊपर भी, उसका खंभे के ऊपर साथ भी चढ़ी हुई है, पीछे वाले मकान पर भी। तो ऐसे अपने घर आंगन में तुलसी लगाएं, प्रकृति से जुड़ें, विकृतियों से बचें। और बस एक संदेश आज देना ये चाहता हूँ कि मैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, पीपल, बड़, बिल्व
एक एक जड़ी बूटी के सैकड़ों सैकड़ों लाभ हैं। यही लाभ मैं आपको हर रोज़ बताता हूँ। हम प्रकृति के संस्कृति के उपासक हैं। एक दौर फिर से शुरू होना चाहिए प्रकृति और संस्कृति की उपासना का। इसी से हम रोगों से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे, अकाल मौत के खौफ से भी बचेंगे। जिनकी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कमज़ोर है, मैं उनको कहूँगा इम्यूनोग्रिड या इम्यूनोग्रिड गोल्ड। जिनके लीवर बहुत कमज़ोर हैं, लिवोग्रिड। जिनकी किडनियाँ बहुत कमज़ोर हैं, रीनोग्रिड। जिनके फेफड़े बहुत कमज़ोर हैं, सासारी ब्रोनकोम। जिनके थायराइड बहुत कमज़ोर हैं, गले बहुत कमज़ोर हैं, उनके लिए ये गले का पॉइंट तो है ही, थायरोग्रिड। जिनके हार्ट कमज़ोर हैं, कार्डियोग्रिड। जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उनको पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड। और जिनकी स्किन कमज़ोर है, गोदन अर्क के साथ नीम की गोली, जैसे नीम पत्ते बताए थे ऐसे नीम की गोली भी, कायाकल्प पट्टी, या फिर डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलियनोग्रिड, ऐसे उपाय करके अपनी इम्यूनिटी को इतना अच्छा बनाइए। वैसे जो संपन्न लोग हैं प्राचीन काल में, राजे महाराजा, वसंत कुसुमाकर रस, रस राजस, योगेंद्र रस वैद्य, राजवैद्य हुआ करते थे। वो ये सब रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह, ये सब उपयोग किया करते थे। पहले तो आयुर्वेद हमारी जीवन शैली में सम्मिलित था। आज तो हमने उसको एक ही चिकित्सा पद्धति तो है ही, वजह से योग अपने आप में एक जीवन पद्धति भी है, चिकित्सा पद्धति भी है। योग आयुर्वेद को अपनी जीवन पद्धति बनाए, फिर इसको चिकित्सा पद्धति के रूप में, दवाई के रूप में अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये है महिमा अपने पूर्वजों की इस विरासत की।